नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है, हालांकि मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ ही बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव का है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहा है और उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को भी मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का पूर्वानुमान लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, और यही वजह है कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और 1-2 स्थानों को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर पिछले 8-9 दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोई बारिश भी नहीं हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्का हिमपात, चाहे लाहौल घाटी की बात हो या फिर कुल्लू की, किन्नौर की, तो वहीं पर ही हल्का हिमपात जरूर हुआ है। तो सोलन की तस्वीरें हैं। सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। गर्मियों के दिनों में इस तरह का मौसम आमतौर पर पहाड़ों पर देखने को मिलता है कि तेज़ धूप होती है, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं फिजाओं को ठंडा करती है। जो हिमाचल प्रदेश की जो फिजाएं हैं वो ठंडी होती है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी सोलन के भी हो रही है और प्रदेश के तापमान में भी हो रही है। हालांकि सोलन का तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है, लेकिन आज कल की तरह ही धूप खिली रही तो हो सकता है कि आज 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच जाए, क्योंकि 29.5 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी दोनों की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिन के समय धूप खिल रही है, तो उससे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना सहित करीब 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री पार रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश का तापमान अब पहुंच गया है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में धूप खिली रही, तो उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय 8 जिले, जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, मंडी है, कुल्लू है, चंबा में बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। मैदानी राज्य इसमें भी नहीं है कि मैदानी राज्यों में कोई बारिश की संभावना है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 10 तारीख यानी कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश भी हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। 12 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और 13 और 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम बदलेगा, क्योंकि 10 से 11 के बीच में जो मौसम में बदलाव बताया गया है वो केवल मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। लेकिन 13 और 14 अप्रैल को जो मौसम में बदलाव होने के आसार है वो पूरे प्रदेश में, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। न्यूनतम तापमान इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान कम हो सकते हैं, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगी तो तापमान में गिरावट जरूर होगी। लेकिन ऊना का तापमान कल तो 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन अब 35.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ऊना का तापमान चला हुआ है। सुंदरनगर में 31 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 31.8 है, मंडी में 30.8 है, बिलासपुर में 32.7 है, चंबा में 30.3 है, धौलाकुआं में 33.9 है, पाउंटा साहिब का तापमान भी 33.9 है, भट्टी में 31.4 है, बीबीएन का 34 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 29.5 है, नाहन का 28.9 है, नाहन के साथ धर्मशाला का 27.1 है,
शिमला में 22.4 है, मनाली में 21.5 है, कुफरी में 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। तो सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है और इससे गर्मी से भी राहत मिल रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं सोलन की फिजाओं को ठंडा कर रही है। और यही वजह है कि सोलन का जो तापमान है इस वक्त 29.5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं तो वहाँ पर तो ठंड का एहसास हो रहा है। माया राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मिलर कयाम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और सभी नवरात्रों की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। दालाघाट में भी ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही है। मोना सिंह जी ये जानकारी हमें दे रही है। बाबा बेरंगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोना सिंह जी का स्वागत है। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चेता से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बंसीलाल जी का स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सनेट से और वहाँ के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी तरफ से नवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीक, कुनिहार, पाटू, कसौली के साथ साथ पट्टा भरौरी और सील में मौसम साफ बना हुआ है। और प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी हमें आज मिली है। पूरे इलाके की मौसम की वो जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं तो उसके लिए हम उनका आभारी भी हैं और धन्यवाद भी करते हैं। गुलाम जी हमारे साथ जो है गुलाम मोहम्मद जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। गुलाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पालपुर से। प्रदीप मनसागर जी बता रहे हैं कि फागू में मौसम साफ है। मनमोहन सिंह जी डुमेर से जुड़ गए हैं और अशोक वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी का भी और प्रेमचंद ठाकुर जी की तरफ से हमें जो जानकारी मिली थी नीरी पट्टावरा बशीर लसेरी घाट मौसम साफ है, अच्छी धूप खिली हुई है। और इसके अलावा नवरात्रों की उनकी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मैदानी जिले उसमें शामिल नहीं है। बिलासपुर, ऊना के साथ साथ कांगड़ा और हमीरपुर जिला और सोलन का बिबिन का क्षेत्र है, पाउंटा साहिब है जिला सिरमौर का। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर फिलहाल अभी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। 13 और 14 अप्रैल को जो मौसम में बदलाव होगा वो पूरे प्रदेश में होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि सोलन में आज ठंडी ठंडी हवाएं और प्रदेश में कई जगहों पर आज इसी तरह का मौसम बना हुआ है। इंद्र वर्मा जी हमारे साथ जो जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पंडित विजय तिवारी जी, कमल कुमार भट्टी जी आज बड़ोग से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विक्की विक्रम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरोत्तम राम जी बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है जी, सिराज से वो जुड़ते हैं। राजू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तापमान में प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से कुछ और जानकारी हमें बड़ी महत्वपूर्ण मिली है तो वो भी हम आपको के साथ साझा कर रहे हैं कि मार्च में 4 साल बाद सामान्य से अधिक बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में यह चौथा मौका है पिछले कई वर्षों में जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। यानी इससे पूर्व सामान्य से कम ही हिमाचल प्रदेश में कम से कम मार्च के महीने में बारिश हो रही थी। तो प्रदेश में इस बार मार्च के दौरान सामान्य से अधिक बादल बरसे हैं। 1 से 31 मार्च तक प्रदेश में 24% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश में 140.3 मिलीमीटर बारिश पिछले 31 दिनों में यानी मार्च के 31 दिनों में हुई है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई थी। 2021, 22 और 23 में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। मार्च के दौरान अभी तक 1948 में सबसे अधिक सामान्य से करीब 236% अधिक बादल बरसे थे। 1948 में 236% अधिक बादल जो सामान्य बारिश मानी गई है 113 कुछ मिलीलीटर, तो उससे अधिक बादल उस दौरान बरसे थे।
1948 में और वर्ष 2024 में मार्च के दौरान चंबा जिला में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में जरूर सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। आज चंडीगढ़ में और यहाँ का मौसम साफ है। मनमोहन सिंह जी, पंजाब केसरी के दर्शकों की यही विशेषता है कि जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ के मौसम की जरूर जानकारी देते हैं। मनमोहन सिंह जी आज चंडीगढ़ में हैं और उनको नवरात्रों की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और चंडीगढ़ के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम साफ है। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रोशन लाल जी का स्वागत है। मनोज राणा जी का हम स्वागत करते हैं। इंदर वर्मा जी का स्वागत है। पंडित विजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है। तापमान में उससे थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है और गर्मी से भी राहत मिली है, क्योंकि दिन के समय सोलन का तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बादल भी छाए हुए थे बीच बीच में, उसके बावजूद सोलन का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आने वाले दिनों में यह तापमान और बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त धूप खिल रही है, बारिश हो नहीं रही है, किसान बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि मटर की फसल को इस वक्त बारिश की बेहद सख्त जरूरत है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से मटर अब सूखता जा रहा है और उससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है। बाजार में उस तरह के भाव भी नहीं मिल रहे हैं और सीजन भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। यही वजह है कि किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। करीब 10 दिनों का समय हो चुका है। और मौसम में आज तापमान की बात करें तो तापमान हिमाचल प्रदेश के तापमान में अब अधिकतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो न्यूनतम तापमान है वो भी प्रदेश का अब बढ़ना शुरू हो चुका है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ओम प्रकाश जी, मनाली में मौसम इस वक्त साफ है। ओम प्रकाश जी हमें मनाली के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। परीक्षित चौहान जी, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं आपको जी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और अनिल ब्रागटू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन के मौसम की जानकारी के साथ साथ प्रदेश के मौसम की जानकारी हम इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि अब गर्मियां पड़नी शुरू हो चुकी है। पहाड़ तप रहे हैं। करोल पर्वत आप देख सकते हैं कि 2 वर्षों से यहाँ पर हिमपात इस बार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी नहीं और इस बार भी नहीं। और यही वजह है कि पहाड़ों में जब कम बर्फबारी हुई है तो उससे तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे लाहौल घाटी है, किन्नौर है या फिर कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जो दर्रा है, रोहतांग, वहाँ पर बीच बीच में हिमपात जरूर हो रहा है। हल्का हिमपात ही सही पर लेकिन हो जरूर रहा है। लेकिन निचले और मैदानी के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के बारिश नहीं हो रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सुंदरनगर में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में न्यूनतम तापमान जरूर कम है, 6.54 है। कल्पा में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। केलोंग में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और पालमपुर में 12.5 है। सोलन का न्यूनतम तापमान भी कम हुआ है और आप देख भी रहे हैं कारण क्या है कि ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई है। 8.3 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 4.2 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 12.4 है। मंडी में यदि हम बात करें मंडी की तो 9.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बिलासपुर का 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हमीरपुर का 11.7 है। चंबा का 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। डलहौजी में 11.3 है। जुबड़हट्टी में 11.9 है। कुफरी में 7.1 है। कुकमसेरी में 1.6 है। नारकंडा में 2.9 है। भरमौर में 5 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ में 3 डिग्री सेल्सियस है। सियोबाग में 5 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं में तापमान 12.5 है। बट्ठी में तापमान 9.8 है। कसौली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 17.7 है, क्योंकि कसौली के न्यूनतम तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में जो मैदानी क्षेत्र है कसौली के साथ ही लगते क्षेत्र हैं, क्योंकि जो कसौली से
नीचे के क्षेत्र चाहे चंडीगढ़ हो या बीबीएन का क्षेत्र हो, वहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है मैदानी क्षेत्रों में। और रात के समय वहाँ की गर्म हवाएं जब पहाड़ों की ओर आ रही है, कसौली की ओर आ रही है, तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पांवटा साहिब का 19 डिग्री सेल्सियस है, सरहान का 9.5 है और देरा गोपीपुर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अदालत शबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सूर्य सुरेंद्र जी का, खेमू शर्मा जी का, संजय भाटिया जी का हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मौसम से संबंधित जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही हमें मिली है, उसी को ही हमने साझा किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के 8 जिलों में मौसम में बदलाव कल से देखने को मिलेगा। मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो शिमला है, सोलन है, सोलन के साथ सिरमौर, मंडी जिला शामिल है। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, कुल्लू के साथ चंबा है और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। तो 8 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन 12 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 13 से 14 के बीच में हिमाचल प्रदेश के चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहा है और एक 13 अप्रैल के आसपास सक्रिय होगा। तो उसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के पश्चिम विक्षोभ काफ़ी समय से सक्रिय जरूर हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बरस नहीं रहे हैं। आसमान पर बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन बादल बरस नहीं रहे हैं, क्योंकि 2 अप्रैल को भी इसी तरह का पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ था। लेकिन बादल कुछ जगहों पर बादल छाए रहे, तो लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ बना रहा। और 1 अप्रैल से जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि मौसम साफ रहेगा, तो 1 अप्रैल को बिल्कुल विपरीत उसके मौसम था। बादल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 1 अप्रैल को छाए रहे। 2 अप्रैल को भी इसी तरह का मौसम था और जब से पूर्वानुमान बारिश का था, तो उसमें से 3 और 4 अप्रैल को, तो 3 को भी मौसम साफ रहा, 4 को भी मौसम साफ रहा, 5 को भी, 6, 7 को भी मौसम साफ था, तो 8 को भी, और आज भी मौसम साफ रहने की संभावना है मौसम विभाग की ओर से। तो पहले ही क्लियर है। रोनहाट में मौसम साफ है। HS मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बागा चनोगी में भी मौसम साफ है। किशोरी लाल ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका स्वागत है। अनूप सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई जी। उत्तर में मौसम साफ है जी। और इसके अलावा प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ, सिद्धू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है और उससे मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। और इस तरह का मौसम पूरे प्रदेश में कई जगहों पर बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं भी है। हिमाचल प्रदेश का मौसम कुछ इसी तरह का है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस में है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 20 से लेकर और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों से लेकर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव कई तरह के देखने को मिलेंगे। जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मौसम सभी दर्शकों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नवरात्रों की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। हिमाचल प्रदेश में आज हालांकि मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कल के मौसम की, तो कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान कल के लिए बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का है कि कल हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बारिश भी हो सकती है और हिमपात भी हो सकता है। लेकिन मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। कुल्लू मैदानी जिलों में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिला है जहां पर मौसम साफ रहेगा। कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन 10 और 11 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं कि मैदानी
जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 13 से लेकर और फिर 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कोई मैदानी क्षेत्रों और निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में धूप खिल रही है तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हिमाचल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। ऊना सबसे ज़्यादा गर्म है, 35.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का तापमान बना हुआ है। बीबीएन का क्षेत्र भी इसी तरह का, बीबीएन में भी है 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का तापमान है। और प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अब गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। यदि हम शिमला की ही बात करें तो शिमला का जो मैक्सिमम तापमान है वो इस वक्त सोलन में तो 29.5 डिग्री सेल्सियस तक में तापमान है और सोलन में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। पिछले दिनों 28 और 29 मार्च को सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और शिमला का मैक्सिमम तापमान इस वक्त 22.4 डिग्री सेल्सियस है। वो नाहन का 28.9 है, केलोंग में 10.8 है और मनाली में 21.7 है। कांगड़ा तो पहले ही हमने बताया कि ये तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं। बट्टी में 25.6 है और कसौली में 24.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश के जो हिल स्टेशन है वहाँ पर भी तापमान में अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। वजह है कि मैदानी राज्यों में गर्मियाँ पड़ रही है तो उसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में मौसम 3 रंगों का है। यदि हम देखें तो मैदानी क्षेत्रों में जहाँ इस वक्त गर्मी पड़ रही है 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान माइनस से केलोंग का -1.5 है से लेकर और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मनाली भी आते हैं और नारकंडा में 15.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। कुफरी में 15.8 है और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ है, माइनस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है और गर्मी भी है और गर्मी और ठंड ऐसा मौसम भी है, थोड़ी राहत है और कई जगहों पर ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नवरात्रों की एक बार फिर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को और आपके जितने भी साथी हैं वो उनको सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, परिवार के ऊपर बनी रहे, यह हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आभारी भी हैं। आप जानकारी भी मौसम की अपने क्षेत्र की देते हैं और उसके लिए भी आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो प्यार है, प्रेम है, इसी तरह का बना रहेगा। सुनीता दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। कश्यप पंवर जी का भी स्वागत है, संजीव सोनू कंवर जी का भी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के लिए दे हमें इजाज़त, बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ क्योंकि नवरात्रे हैं तो आज मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। किस तरह की स्थिति मंदिरों में है और भक्तों की कितनी लंबी कतारें लगी हैं, ये सारी जानकारियां पंजाब केसरी टीवी पर आपको अलग अलग जगहों से देखने को मिलेगी। चाहे सोलन हो, शिमला हो, ऊना हो या फिर प्रदेश के जो हमारे शक्तिपीठ हैं कांगड़ा के श्री नैना देवी है, तो हर जगह से इस तरह की आपको जानकारी भी दी जाएगी। और सोलन से भी हम आपके शून्य माता मंदिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल माता के मंदिरों में। और संजीव शर्मा जी लाहौल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अभी के लिए हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद जी।